दोस्तों, मूलचंद मीणा बीएड कॉलेज का ये 11वां वीडियो है। ये बीए बीएड सेकंड ईयर एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोइम का 11वां वीडियो है। इस एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोइम के जो कवि हैं वो है थॉमस ले। अपन ने अब तक 10 वीडियो पढ़ लिए थे, अब अपन 11वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक एक मीनिंग का आप अर्थ देख लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट। स्टोरीड अर्न ये पूरी मीनिंग है स्टोरीड अर्न, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टोरीड अर्न की और अर्न की भी मीनिंग लिख रखी है। देखो, स्टोरीड अर्न का मतलब होता है कोई यादगार बर्तन के रूप में जिस पर मध्यवर्ती की कहानी खुदी हो। मतलब एक ऐसा बर्तन जो यादगार के रूप में हो और यादगार के रूप में बनाने के लिए उस पर मध्यवर्ती की कहानी खुदी हुई हो। अर्न, अर्न का मतलब होता है कि मृतक के अवशेष रखने का पात्र। ठीक है, आगे देखिए एनिमेटेड बस्ट। एनिमेटेड बस्ट का मतलब होता है जीवित सी मूर्ति। लिखा है मैंने एनिमेटेड बस्ट का मतलब जीवित सी मूर्ति। बैक टू इट्स मेंशन, बैक टू इट्स मेंशन का मतलब होता है जीवित अवस्था में वापस। कॉल, आगे है कॉल। देखो, कॉल का मतलब वैसे तो कहना बुलाना होता है, लेकिन यहाँ पर अलग मीनिंग होगी। कॉल का मतलब क्या हो जाएगा? प्रबंध करना। यहाँ पर कॉल का मतलब क्या हो जाएगा? प्रबंध करना। वैसे तो कॉल का मतलब क्या होता है? कहना। फ्लिटिंग ब्रेथ, फ्लिटिंग ब्रेथ का मतलब होता है थोड़ी सी जिंदगी। फ्लिटिंग ब्रेथ का मतलब होता है थोड़ी सी जिंदगी। हॉनर्स वॉइस, हॉनर्स वॉइस का मतलब होता है कि मृत व्यक्ति के सम्मान में शब्द या कथन। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करना। मैंने लिख रखा है प्रोवोक का मतलब उत्तेजित करना। आगे देखिए साइलेंट डस्ट। साइलेंट डस्ट का मतलब यहाँ पर है मत शरीर। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब आप जानते हो, खूब आ चुकी है मीनिंग, बहुत पिछली कक्षाओं में बहुत आ चुकी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। सूद, सूद का मतलब मैंने लिख रखा है शांत करना। मैंने 2 बार लिख रखा है सूद मीनिंग। ठीक है, सूद मीनिंग मैंने 2 बार लिख रखी है। सूद का मतलब होता है शांत करना, सूद का मतलब मैंने सांत्वना देना भी लिख रखा है। आगे देखिए डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, मैंने लिख रखी है डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। पूरी मीनिंग है, इसका मतलब यह है कि मृत्यु ने कानों को चेतनाहीन कर दिया। डल कोल्ड का मतलब चेतनाहीन कर दिया। डेथ का मतलब मृत्यु, मृत्यु ने कानों को चेतनाहीन कर दिया। देखो, डल कोल्ड का मतलब चेतनाहीन, ईयर का मतलब कान, डेथ का मतलब मृत्यु, मतलब मृत्यु ने कानों को चेतनाहीन कर दिया। आगे देखिए, इसका हिंदी अनुवाद बिल्कुल सरल हिंदी अनुवाद पड़ेगा। अब कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट। देखिए, कवि थॉमस ले कहता है कि जो मृत व्यक्ति है, जिन मृत व्यक्तियों के अवशेष रखने के जो पात्र हैं, उन पर, जिन मृत व्यक्तियों की कहानी उन पर खुदी हुई है, कि मृत व्यक्तियों के यादगार के लिए उनके बर्तन पर कुछ कहानी खुदी हुई है, उनके अवशेष रखने के पात्र पर कुछ कहानी खुदी हुई है। और एनिमेटेड बस्ट, और मृत व्यक्तियों की जो जीवित सी मूर्ति है। एनिमेटेड बस्ट का मतलब जीवित सी मूर्ति। मृत व्यक्तियों की जो जीवित सी मूर्ति है वो उन मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित नहीं कर सकती। कवि थॉमस ले कहता है कि जिन मृत व्यक्तियों की याद के लिए उनके बर्तनों पर कुछ कहानियां लिखी हुई है, उनके पात्रों पर कुछ कहानियां लिखी हुई है, और जो उनके लिए जीवित सी मूर्ति बनाई गई है, वो सारी चीजें उन मृत व्यक्तियों को दोबारा जीवित नहीं कर सकती। बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लिटिंग ब्रेथ। और ये बर्तन और थोड़ी सी जो, और जो कवि थॉमस ले कहता है कि जो ये बर्तन है और मूर्तियां हैं, ये उन मृत व्यक्तियों को जीवित अवस्था में वापस नहीं ला सकती। कवि थॉमस ले कहता है कि ये जो बर्तन है और मूर्ति है, ये इन मृत व्यक्तियों को जीवित अवस्था में वापस नहीं ला सकती। कवि थॉमस ले का मतलब, कहने का मतलब यह है कि ये मूर्ति और बर्तन इन मृत व्यक्तियों को जीवित अवस्था में वापस नहीं ला सकते। कॉल द फ्लिटिंग ब्रेथ, ये बर्तन और मूर्ति इन मृत व्यक्तियों को थोड़ी सी जिंदगी प्रदान नहीं कर सकते। आगे देखिए, कैन हॉनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। और इन मृत व्यक्तियों के सम्मान में जो थोड़े बहुत शब्द कथन कहे गए हैं, इन मृत व्यक्तियों के सम्मान में जो थोड़े बहुत शब्द कथन कहे गए हैं, वो इन मृत शरीरों को उत्तेजित नहीं कर सकते। आगे देखिए, और फैक्ट्री द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, इन मृत व्यक्तियों के लिए जो चापलूसी की जो बातें हैं, वो इन मृत व्यक्तियों के कानों को सांत्वना प्रदान नहीं कर सकते। इन मृत व्यक्तियों के लिए जो थोड़ी बहुत चापलूसी की बातें जो की गई है,
वो इन मर्त व्यक्तियों के कानों को सांत्वना प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु ने इनके कानों को चेतनाहीन कर दिया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो थोड़ी बहुत चापलूसी की जो बातें हैं इन मर्त व्यक्तियों के कानों को सांत्वना प्रदान नहीं कर सकते, शांति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु ने इनके कानों को चेतनाहीन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।